हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस। अब हम मेटलर्जी पूरा चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगी। अब वहां पर आपको एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि होपफुली आपने चैप्टर पूरा पढ़ रखा है, आपने मेरे साथ डिस्कशन में पूरा पार्टिसिपेशन दिया था। अब उसके बाद अब यहाँ पर आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी आती है क्वेश्चन से ऑप्शन पिक करने में, आंसर को समझने में, तो आपको क्या करना है कि आप अपने जो हैंड नोट्स बनाए हैं साथ साथ उससे उसको हैंड टू हैंड कन्वे करेंगे, डील करेंगे और तभी की तभी उसको वहां नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? So please get ready with your notebook and pen and your favorite smile. Let's begin with the question number 1. Question number 1 ने क्या कहा है? Which one is a malachite form from the following? अब आपको याद आ गया होगा, सबसे पहले जब मेटलर्जी स्टार्ट किया था मैंने आपको ओड्स लिखवाए थे इन अ टेबुलर फॉर्म। सारे के सारे ओड्स के आपको टेबल के फॉर्म में मैंने मेंशन किए थे। बहुत सारे ओड्स हमने डिस्कस किए थे, सल्फाइड के ओड्स, कैल्शियम के ओड एंड सारे बहुत सारे। ठीक है, अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? मैलेचाइट पूछा गया है। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि ये किसका ओर है तो आप इजीली बता देंगे। अब याद आ गया होगा कि ये कॉपर का ओर है, ठीक है, लेकिन कॉपर में भी किसका? सो दिस इज CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, देखिए फॉर्मूले बेस्ड, इसमें कोई भी रामायण महाभारत नहीं लगाई है, सीधा सा अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आपको कोई गलती नहीं होने वाली है यहाँ पर। सो व्हाट इज मैलेचाइट इन द फॉर्म ऑफ ओर? CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या कहा गया है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब पूछा है आपसे इनकरेक्ट। अब जब आपने मेटलर्जी पूरी पढ़ ली है भाई, अच्छे से आपको आती है, हैंड नोट्स आपके साथ में हैं और अभी भी साथ में आप लेके बैठे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई गलती करोगे। तो चलो 1 to 1 एक एक ऑप्शन अपन डील करते हैं और देखते हैं यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालते हैं, क्योंकि करेक्ट तो हमारे दिमाग में पूरा है। सो फर्स्ट ऑप्शन ने क्या कहा है? द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। व्हाट इट सेड? आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। क्या हम इसी को मेटलर्जी कहते हैं? बिल्कुल आप इसी को मेटलर्जी कहते हैं। आप यही तो कर रहे हैं कि ओर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करा के प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करके आप जनरेट कर रहे हैं। दैट इज होल प्रोसेस मेटलर्जी। अब ठीक है ये ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट। ये बात भी सही है कि मिनरल्स भाई नेचुरली पाए जाते हैं आपकी अर्थ क्रस्ट में, तभी तो आप उनका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और प्योर मेटल निकाल पा रहे हैं। देन आफ्टर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ओर्स आर द मिनरल्स दैट मे कंटेन अ मेटल। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ओर्स आप क्या कह रहे हैं कि वो एक मिनरल की प्रॉपर्टी है, और मिनरल क्या कहलाता है? जिसमें कुछ परसेंट ही मेटल प्रेजेंट होता है। इट्स नॉट फिक्स्ड, कितना भी परसेंट हो सकता है, लेकिन अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम भी कहूं कि अगर 1% मेटल भी वहां है, सो वी कैन साउंड इट एज अ मिनरल। क्लियर है? तो आपने क्या कहा? और आर मिनरल्स दैट मे कंटेन अ मेटल, तो ये भी ठीक है। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं। गैंग इज एन ओर कंटामिनेटेड विद अनडिजायर्ड मटेरियल। अब आपको पता है कि गैंग, हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी, मिनरल, ओर एंड गैंग। गैंग इज सिंपली व्हाट? इट इज सिंपली एन अनवांटेड पार्टिकल्स, और यू कैन सिंपली से इम्प्योरिटीज। आप 2 ही पार्ट में इनको बात करते हैं। तो गैंग के अंदर आप कहते हैं डिजायर्ड सब्सटेंसेस को लेके उसको रिलेट करते हैं, और व्हाट दे मेंशन हियर? अनडिजायर्ड मटेरियल्स। सो द करेक्ट आंसर फ्रॉम द इनकरेक्ट व्यू पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? क्योंकि इन्होंने आपसे क्या पूछा था भाई? इनकरेक्ट बताओ, गलत बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following is a mineral of iron? अब आपसे आयरन का मिनरल पूछा गया है, और मैंने मिनरल सारे बताए थे आयरन के। अब तुम्हें अच्छे से याद भी होंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, याद आए? अब बता दो, मैलेचाइट, कैसेट्राइट, पायरोलिसाइट, ये तो आयरन के मिनरल है नहीं। आयरन का मिनरल कौन है? मैग्नेटाइट, जिसमें 70% आयरन पाया जाता है। ठीक है, और इससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? हेमेटाइट के अंदर। देन आफ्टर मैग्नेटाइट। तो यहाँ हेमेटाइट है नहीं, आपके पास है मैग्नेटाइट, तो आप इजीली बता सकते हैं कि आयरन का मिनरल कौन सा है? मैग्नेटाइट। ठीक है, देखो कितने स्ट्रेट लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पूरी मेटलर्जी है ही थियोरेटिकल बेस्ड, बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट्स हैं, सीधा आपको रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 4, कैसेटराइट इज एन ओर ऑफ। अब आप कैसेटराइट को तभी बता पाओगे अगर आपको पता है कि उसमें किसकी कंटेनिंग होगी। अगर आप कैसेटराइट पिक कर लेते हो इनमें से, अब होपफुली याद आ जाना चाहिए कि ये टिन का ओर है, टिन का ओर है ये। अब आपको पता है कि हम टिन स्टोन किसको कहते हैं, SnO2 को। इसको आप टिन स्टोन भी कहते हैं और आप इसको कैसेटराइट के ओर में मानते हैं। कैसेटराइट किसका ओर है, टिन का ओर है। सो आंसर क्या होगा, Sn। देखो सिंबॉलिक फॉर्म में दे दे, लैंग्वेज फॉर्म में दे दे, टिन स्टोन के एस्पेक्ट में भी आपसे पूछा जा सकता था, या फिर कैसेटराइट का फॉर्मूला लिख के भी वो आपसे पूछ सकते थे। सो बस आपको पिक करना है हर फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो कितने इजी क्वेश्चंस थे, और ये सारे प्रीवियस ईयर्स वाले डिस्कस कर रही हूँ मैं पहले आपसे। क्यों डिस्कस कर रही हूँ कि एक बार हमने चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, फिर हम एक बार प्रीवियस ईयर्स को भी वेटेज में पूरा कवर कर लेते हैं कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी हम आपसे उसी तरीके के क्वेश्चन सेट बना के आपके सामने लाएंगे, जिससे आप इजीली पिक कर पाएँ कि भाई थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्लियर। चलो, सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल्स आर यूजुअली कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस याद आ जाना चाहिए, जैसे जैसे नाम सुनोगे तो याद आ जाना चाहिए। वही एक्टिवेटर वाला जो एक्स्ट्रा एक्टिवेटर यूज करता था फ्रोथ को मेंटेन करने के लिए, दैट इज होल ओवर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सो आप पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड ओर्स ऑफर एन एक्सेप्शन। ये देखिए, एंड इज कंसंट्रेटेड बाय केमिकल लीचिंग। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्या पूछा है। सल्फाइड ओर्स जो होती हैं मेटल की, यूजुअली हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कंसंट्रेट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज सिंपली व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है। अब पूछा है कि इनमें से सल्फाइड ओर्स में से कौन सा एक एक्सेप्शन है और दूसरा केमिकल लीचिंग के द्वारा कंसंट्रेट किया जाता है। तो अगर इन सब में आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपको रिएक्शन याद आ जानी चाहिए, क्या थी, Ag2S प्लस 4NaCN। अपने मार्कर को थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स बना दो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, इधर रिएक्शन बनाओ, ट्वाइस ऑफ Na, और मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ AgCN होल ट्वाइस, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ क्या रिब्रेट हो गया, ट्वाइस ऑफ, पूरी रिएक्शन देखो, मैंने यहाँ लिया Ag2S प्लस 4NaCN, यहाँ से मैंने कंपाउंड बना दिया ट्वाइस ऑफ Na AgCN2। अब बचा क्या है आपके पास, Na2S। तो मुझे ये बताओ इस रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट है इनमें से, एलिमेंट छोड़ो, मैं सिंपली बात करती हूँ, अभी तो एलिमेंट फॉर्म में ही लोगे। यहाँ आपको सिल्वर दिख रहा है, ये रहा, और इस सिल्वर का ही फॉर्म कहलाएगा क्या, अर्जेंटाइट। इसकी आगे भी आप रिएक्शन करवा सकते हैं, लिखो ट्वाइस ऑफ Na AgCN होल ट्वाइस, यही है आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसकी आप जिंक से रिएक्शन करा दो, केमिकल लीचिंग में क्या करवाते थे, यही तो करवाते थे, तो जिंक का कॉम्प्लेक्स बना दो, ट्वाइस ऑफ Na ZnCN होल ट्वाइस, और क्या लिबरेट हो जाएगा, प्लस 2 Ag। ये लो, क्या दिक्कत थी, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 है, उधर वो 4 है, तो आप इजीली इसको पिक कर पा रहे हो। तो यहाँ क्या कहा गया है, कौन है वो, अर्जेंटाइट। ये लो, अब अगर तुम्हें केमिकल लीचिंग, तुमने प्रोसेस तो पढ़ लिए, तो सिर्फ उनके प्रोसेस की प्रिंसिपल पे मत डिपेंड रहो, रिएक्शंस भी साथ साथ याद रखो, इजीली आंसर पिक कर पाओगे, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन्होंने कहा रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड गिव्स द गैस X, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट दिस इज अ कलरलेस गैस विथ चोकिंग स्मेल ऑफ बर्न्ड सल्फर and causes great damage to respiratory organs, result of acid rain। अब लो, पूरी लैंग्वेज को एक तरफ रख दो, पिक कर लो मेजर पॉइंट क्वेश्चन का। अभी बताती हूँ कैसे। इट्स aqueous solution is acidic, act as a reducing agent and its acid has never been isolated।
कितनी भी लैंग्वेज दे दो, इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को तो डैमेज करता है और रिजल्टेंट क्या है, एसिड रेन। तो आपको इनमें से वो पिक करना है जो एसिड रेन का पार्टिसिपेंट है। बता दो मुझे कौन है, ये रहा SO2। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी लैंग्वेज में जो घुमा के आपको दिया है वो भी फॉर्मुलेशन गलत नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी याद ना आए तो यहाँ से पिक कर लो। और SO2 की स्मेल बहुत ही तीखी होती है, चोकिंग स्मेल ऑफ बर्न्ड सल्फर, जले हुए सल्फर जैसी। और सल्फर का अगर और भी इसका एग्जाम्पल लेना है तो गार्लिक का एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडरिंग एलिंगम डायग्राम। कंसिडर मत करना, दिमाग में याद कर लो, कंसिडरिंग तो हो गया। Which of the following metals can be used to reduce alumina? इनमें से कौन सा मेटल है जो एल्यूमिना को रिड्यूस करेगा? चलो फटाफट बता दो। अब अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं, पहले मुझे एक बात बताओ, जब मैंने एलिंगम डायग्राम पढ़ाया था तो मैंने आपसे क्या कहा था, डेल जी मेरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, सो दैट आपको क्या कहना होगा कि रिएक्शन क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस। इसको पढ़ाने से पहले मैंने यही बोला था। और फिर इसके रिस्पेक्ट में अगर मुझे ये रिलेशन चाहिए तो मैंने इसके रिस्पेक्ट में कहा था भाई डेल टी एस, सॉरी टी डेल एस ग्रेटर होगा डेल एच से, तो हम इस चीज को पालेंगे। तो अब आपको ये चीज तो क्लियर है कि जब जब आपका डेल जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। लेकिन इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन एल्यूमिना को रिड्यूस कर रहा है। तो याद रखना, जितना ज़्यादा लो होगा डेल्टा जी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्मेशन में। तो आपको होपफुली एलिंगम डायग्राम का वो पूरा ऑर्डर याद होगा। ऑर्डर क्या था, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर रिएक्शंस थी ना, कैल्शियम की थी, मैग्नीशियम की थी, एल्यूमिनियम की थी, Al2O3 वाली ऑक्साइड बना रहा था, जिंक ऑक्साइड बनाया था, कॉपर ऑक्साइड बनाया था, कॉपर से पहले आएगा आयरन, जिंक के बाद आयरन, फिर कॉपर। तो अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग देख लो कि जो सबसे पहले रिड्यूस कर देगा एल्यूमिनियम को कौन है, मैग्नीशियम। कैल्शियम यहाँ है नहीं, ये लो, ये उसके बाद के हैं। तो इस तरह से रिलेट करना सीख लो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका Mg है वो रिड्यूस कर देगा किसको, एल्यूमिना को, किसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, ये लो, ठीक है। क्या कहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू एल्यूमिना। हमने ऑक्साइड से मेटल ही तो चाहिए, ये लो, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 8, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। अब देखो दोबारा से एक बार क्वेश्चन को ठीक से रीड करो। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, कॉपर का एक्सट्रैक्शन है और सल्फाइड ओर से वो बात कर रहा है, तो रिएक्शन लिखती हूं मैं, ट्वाइस ऑफ Cu2O प्लस CuS। क्या ये ले लूँ मैं कॉपर ऑक्साइड, Cu2S तो होगा नहीं, Cu2S। द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड विद। तो चलो करवा लो ये रिएक्शन, फटाफट से सॉल्व कर दो। क्या बनेगा, 6 कॉपर, ठीक है, प्लस और इसके साथ लिबरेट क्या हो जाएगी, SO2 गैस। तो आपका रिजल्ट बता दो मुझे, कॉपर सल्फाइड बन रहा है यहाँ पे, ये लो कॉपर सल्फाइड की आप बात करोगे यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने पूछा है मेटल जो ऑब्टेन्ड हो रहा है रिडक्शन से क्यूप्रस ऑक्साइड के से, किसके साथ होगा वो रिडक्शन, वो रिडक्शन आप इसके साथ करवा रहे हो। यहाँ आपको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, इन्होंने पूछा है रिडक्शन किसके साथ हो रहा है, तो आपने कहा कॉपर सल्फाइड के साथ रिडक्शन, ठीक है। और ये यहाँ पर कैसे स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चलो समझ में आई यहाँ तक बात, आगे चलें। अब देखो मैं फिर से एक बार फिर से तो मैं कहूँगी, ये जो रिएक्शन वाला पार्ट आता है ना बेटा, थोड़ा सा है बहुत इजी रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ तुम्हें लैंग्वेज पिक करना आना चाहिए। अब यहाँ देखो तुम क्या गलती कर रहे थे, तुम ये गलती कर रहे थे कि तुम प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर रहे थे ऑप्शन, नहीं, उन्होंने पूछा क्या है भाई, वो कौन सा मेटल है जो ऑब्टेन्ड हुआ जब हमने क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्शन करवाई। तो मेटल तो हमें कॉपर मिल गया, ठीक है, कॉपर सल्फाइड, लेकिन रिडक्टेंट किसने काम किया,
कॉपर सल्फाइड ने। तो ये चीज जब तक पिक करोगे अच्छे से, क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक नहीं दो दो तीन तीन बार पढ़ो जब लैंग्वेज फॉर्म में दिया गया है, एक एक वर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी सी। अभी हम कर देते फटाफट से रिएक्शन लिख लगा के सॉर्ट आउट, लेकिन इन्होंने कह दिया रुको, द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन, कि इनमें से कौन सी मेटल ऑक्साइड है जो मेटल में रिड्यूस नहीं होती है कार्बन के द्वारा। तो अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं इनमें बात करूं, इन तीनों के रिस्पेक्ट में बात करूं, PbO, ZnO और Fe2O3, तो आपको पता है कैसी हैं ये, लेस रिएक्टिव हैं या नहीं? ये सारे के सारे कैसे हैं, लेस रिएक्टिव हैं, और ये इजीली रिड्यूस हो जाएंगी कार्बन से, क्योंकि ये कैसी हैं, लेस रिएक्टिव हैं, रिड्यूस्ड बाय कार्बन। अब आप बताओ, जब ये कार्बन से रिड्यूस हो रही हैं, पूछा क्या है जो नहीं हो सकती, कौन बचा, ये, क्योंकि ये कैसी है, हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव है इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से ही रिड्यूस होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ाया अभी था, उससे रिड्यूस होगी, ठीक है। चलो कार्बन से कौन होंगे, ये तीनों। चलो नेक्स्ट चलें, यहां तक बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following elements is present as the impurity to the maximum extent in the pig iron। अब पिग आयरन के अंदर मुझे एक बात बता दो तुम लोग, तुमको पता है कि पिग आयरन के अंदर, पिग आयरन को ही और क्या कहते हैं, ऐसे रिलेट करके लिखा करो फटाफट फटाफट फ्लो चार्ट फॉर्म में, कास्ट आयरन की तरह, क्योंकि इसमें 4% इम्प्योरिटी, इसमें 3%। अब इस 4% क्या है, इसमें कार्बन, और बाकी की इम्प्योरिटीज मैंने बताई थी, वो किस किस की थी, होपफुली याद आ जानी चाहिए, सल्फर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रेजेंट एज द इम्प्योरिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, सबसे ज्यादा एक्सटेंट किसका होता है, तो आप कहेंगे फॉस्फोरस का। अब यहाँ सल्फर मेंशन है नहीं, कार्बन होता नहीं, सिलिकॉन फॉस्फोरस है, लेकिन अगर रेशो देखोगे तो सबसे ज्यादा किसका है, पहले मैंगनीज का, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योर आयरन। ब्लास्ट फर्नेस और इम्प्योर आयरन, चलो ठीक है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन पर्टेनिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्लैग। अब आपको स्लैग फॉर्मेशन बताना है, और स्लैग फॉर्मेशन हमने अच्छे से पढ़ा था, क्या था स्लैग फॉर्मेशन, फ्लक्स प्लस कोक। तो फ्लक्स प्लस कोक अगर आपने यहां पर पिक कर लिया रिएक्शन से, तो होपफुली, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। क्या फॉर्मूला था उसका, CaO प्लस SiO2 गिव्स व्हाट, CaO SiO3, ये लो बना दिया स्लैग। और इसने क्या कहा आपको, ये लैंग्वेज देखो, क्योंकि इन्होंने कहा जनाब ने कि वो रिएक्शन बताई है जो ब्लास्ट फर्नेस में की जाती है, और आपको पढ़ाया था कि ब्लास्ट फर्नेस में तो हमने बहुत सारी करवाई हैं, और वो इम्प्योर आयरन की प्रिपरेशन करते हैं और रिएक्शन में हमें स्लैग बनता है। तो चलो रिएक्शन ढूंढ लो, ये लो सामने दिख रही है तुम्हारे। अब देखो, जैसे कि मेरे को तो दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पर, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे तो पता है। अब तुम्हें भी सेम चीज़ अगर यही करनी है कि तुम्हें दिक्कत ना हो, तो मैं तुमसे कहूँगी कि तुम भी पता रखो। और पता कैसे रखोगे, जब तक इसको पढ़ोगे। पढ़ो प्लीज़, अगेन आई रिक्वेस्ट यू बच्चा, कि आपको यहाँ पर क्या करना है ना, आपको कंसेप्चुअली आप क्लियर होते जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चैप्टर आ गया, मैं एग्जाम में ही देखूंगा। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। एक बिल्कुल शॉर्ट समराइज नोट बना दो, 1 पेज, 1 चैप्टर इन 1 पेज, टू द पॉइंट, टक टक टक, खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statements about the advantage of roasting of sulfide ore। क्या कहा इसने, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर बिफोर रिडक्शन इज नॉट ट्रू। अब आपको तो सही पता है, तो गलत ही तो ढूंढना है। अब
टू द पॉइंट जो एक इसमें बात है जो इन्होंने आपको घुमाने के लिए कही है, इन्होंने कहा है आपको सल्फाइड ओर की रोस्टिंग का एडवांटेज बताना है, लेकिन रिडक्शन से पहले वाले स्टेप में, जस्ट रिडक्शन से पहले वाले स्टेप का बताना है, और वो भी गलत। देखो चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द Ag0F of the sulfide ore is greater than those for CS2 and H2S। ये बात तो सही है, आपको पता होना चाहिए क्या कहा गया है कि ये जो है डेल्टा जी फैक्टर सल्फाइड ओर का ग्रेटर होता है बिल्कुल CS2 और H2S के लिए। फिर ये नेगेटिव होता है रोस्टिंग के लिए, ये बात भी एकदम करेक्ट है। देन आप कहेंगे रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड टू द ऑक्साइड इज थर्मोडायनेमिकली फीजिबल, ये भी करेक्ट है। हमने बताया था कि हमें यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन को फीजिबल करवाना पड़ता है, नेगेटिव लाना पड़ता है डेल्टा जी को, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो कर पाते हो तुम वहाँ। फिर कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल सल्फाइड्स, नहीं, ये है बिल्कुल गलत कि कार्बन और हाइड्रोजन सुइटेबल नहीं है। क्यों, रीज़न क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पर जो डेल G0F होता है वो ग्रेटर होता है CS2 और H2S के केस में। बात समझ में आ गई? तो बस ये बात अगर याद रह के नहीं दिख रहा है तो लो अभी थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। लो दिख गया? ठीक है, आ जाओ। क्या कहा मैंने? आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो ये फैक्टर है डेल जी फैक्टर अपना CS2 और H2S के केस में ग्रेटर होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आंसर इज करेक्ट फ्रॉम द इनकरेक्ट पॉइंट व्यू ऑफ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 13, नाइट्राइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील बाय ट्रीटिंग इट इन एटमॉस्फेयर ऑफ। अब आपसे क्या कहा गया है कि नाइट्राइटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हार्डनिंग हो जाती है स्टील की, लेकिन सिर्फ आपको ये बताना है कि वो कब होती है, इनमें से कौन सा कंपाउंड एक है जो उसके साथ मिक्स करने पर उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन जब होगी तो हार्डनिंग ऑफ स्टील का कॉज आता है। तो आपको मैंने बताया था जब आप NH3 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो आयरन नाइट्राइड बनता है उसके सरफेस पर, आयरन नाइट्राइड सरफेस पर बनता है जिसकी वजह से हार्डनिंग ऑफ स्टील आपको मिलता है। ये लो, खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना, कोई दिक्कत नहीं है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ। अब आपको ये प्रोसेस तब ही बता सकते हो जब आपको पता होंगी कि किस किस की प्रेजेंस में बात हो रही थी। क्या मैंने आपको क्रायोलाइट और फ्लोट्सफर की रिएक्शन की बात करी थी? अब बस मुझे ये बता दो इसमें से क्रायोलाइट और फ्लोट्सफर कौन सा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रायोलाइट एंड फ्लोट्सपार। लो मैंने वर्बली मुंह जवानी बोल दिया। अब अगर तुम्हें इनके फॉर्मूले भी याद नहीं है ना तो मैं लिटरली तुम लोगों को अब डांटू तो क्या, तुम्हारे ऊपर ही है सारी चीज़ें। तो प्लीज़ बैक टू योर नेक्स्ट शीट्स, वहाँ जाओ सेशन में ढूंढो कहाँ है क्रायोलाइट का फॉर्मूला, फ्लोट्सपर का फॉर्मूला, और वहाँ से पिक करो आंसर में से, ठीक है। एक बार लास्ट टाइम बता रही हूँ, यहाँ पर डजंट मीन कि तुम उसको देखोगे नहीं। दिस इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज क्रायोलाइट एंड दिस इज फ्लोट्सपर, ठीक है। अगली बात समझ में, और इसका रेशो क्या होता है? 20, बताओ, 40, 20, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमने अच्छे से पढ़ रखी है तो ये बता दोगे। वही कैथोड एनोड वाला केस है, 3 लेयर की बात हुई थी। अपर लेयर में कौन था? एल्यूमिनियम, जो कैथोड वाली लेयर थी। मिडिल लेयर में कौन थे? एल्यूमिनियम एंड बेरियम। और एनोड की तरफ किसका लिबरेशन हुआ था? रेस्ट प्रोडक्ट का, जो गैस फॉर्म में लिबरेट हुई थी। और ये पूरा प्रोसेस आपने कहाँ पढ़ा था? हुप्स प्रोसेस के अंदर। 3 लेयर प्रोसेस। कैथोड पर कौन थे? एल्यूमिनियम, दैट इज अपर लेयर। मिडिल लेयर
एल्यूमिनियम एंड बेरियम, और एनोड की तरफ अपनी गैसेस। बहुत ही गंदा लिख दिया मैम आपने, बोल भी तो रही हूँ ना, साथ साथ लिखो तुम अच्छा अपनी नोटबुक में। कौन सा प्रोसेस था? हुप्स प्रोसेस के अंदर हमने ये सारी चीज़ पढ़ी थी, जिसको आप कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय। अब आपको यहाँ पर बताना है कि होल ओवर प्रोसेस में फ्रॉम द ऑप्शंस कि कैल्शियम अपना किससे ऑब्टेन हुआ है। चलिए, रिडक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद कार्बन, नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज हुआ था और हमने वहां पर फ्यूज्ड मिक्सचर बनाया था किस किस का? CaCl2 और CF2 का, यही था। सॉरी, नॉट CF2, CaF2, गलत लिख दिया मैंने, प्लस CaF2। ये हमने एक फ्यूज्ड मिक्सचर लिया था इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ग्रेफाइट टैंक के अंदर, ठीक है। और ये जो फ्यूज्ड मिक्सचर था, इसी से आपको पता चला था कि कैथोड पर तो कौन? कैल्शियम था, जबकि आपने कहा है एनोड पर कौन लिबरेट हुआ था? Cl2 गैस। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 की बात हो रही है, C। नेक्स्ट प्रोसीड करें। चलो, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विद साइनाइड आयन। यहां आपसे पूछा गया है गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के बारे में और लीचिंग प्रोसेस में, और लीचिंग प्रोसेस में कौन डिसॉल्व होता है? मेटल। सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय। ये आपको बताना है कि इनमें से किसके थ्रू सिल्वर जो है वो बाद में जाके रिकवर हो जाएगा। तो आप इजीली बता सकते हो, अगर उस रिएक्शन को देखोगे तो मैंने तो पढ़ा था, अपन ने जब लीचिंग प्रोसेस पढ़ा था, जिंक से डिस्प्लेसमेंट कराया था। क्या था वो जिंक का डिस्प्लेसमेंट? एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। दिख रहा है? विजिबल है? चलो, जिंक से डिस्प्लेसमेंट देख लें। क्या थी रिएक्शन? मेटल प्लस, साथ में हमने कितने, दिख रही हूं क्या मैं? तुमको सब दिख रहा है, 8 साइनाइड माइनस प्लस। अब लीचिंग प्रोसेस पूछा गया है गोल्ड और सिल्वर दोनों को लेके, तो आपको पता है, ये लो, करवाओ रिएक्शन, बनाओ फटाफट से, इस रिएक्शन को प्रोसीड कर दो। मैं बनाऊं उससे पहले तुम्हारी रिएक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। चार्ज कितना आएगा? ठीक है, और साथ में क्या बचा है इसके साथ? देखना एक बार रिएक्शन में से, OH बचेंगे, यहाँ से दिख रहा है, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा ये रिएक्शन तो थी लीचिंग प्रोसेस की, चलो ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के प्रोसेस में, लेकिन इन्होंने कहा हमने सिल्वर को दोबारा से बाद में रिकवर कैसे किया। तो अगर आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं किससे? जिंक से। तो चलो एक बार रिएक्शन कराते हैं फिर से, जिंक का डिस्प्लेसमेंट करा के भी रिएक्शन देख लो। तो आपने कहा MCN, ये मेटल अपना कोई भी, ठीक है, CN2 होल माइनस प्लस। अब रिएक्शन किससे करा रहे हो? जिंक से, क्योंकि हमें दोबारा से रिकवर कौन करना है? सिल्वर। तो आपने कहा क्या आ गया आपका यहाँ पर? ट्वाइस ऑफ M, और साथ में किसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा? ZnCN, कितने आएंगे CN? 2 और 2 4, और ये 2 माइनस। देख लो एक बार, ये लो, ले आते हैं आपके लिए इधर, देखो क्या दिक्कत है। तो आपने कहा हमने फिर से रिकवर कर ली, कब? डिस्प्लेसमेंट विद जिंक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये लो जी, करेक्ट पूछा है, बहुत गलतियां कर ली तुमने, अब गलत नहीं पूछेगा, करेक्ट पूछा है आपसे। अब यहाँ इनकरेक्ट ढूंढो तब तो करेक्ट बता पाओगे। रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन। रॉट आयरन तो प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयरन का, ये तो गलत बात है। ये कौन है? ये तो पिग आयरन जी हैं, तो ये तो गलत है। ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। नहीं, वहां पे सल्फर के ब्लिस्टर्स एग्जिस्ट होते हैं, ये भी गलत है। आपको पता है SO2 गैस के ब्लिस्टर बन जाते हैं सल्फर के। थर्ड, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्कल मेथड। बिल्कुल भी नहीं, वैन आर्कल मेथड में तो हमने जर्कोनियम और टाइटेनियम की बात की थी। फोर्थ क्या है? पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स। भाई इम्प्योरेस्ट फॉर्म है, फट से तो टूट जाएगा वो। सो ये है आंसर आपका सही, ठीक। बहुत सारी शेप्स में चेंज कर सकते हो आप पिग आयरन को, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी बहुत कम है, बहुत वेरिएशंस में आप इजीली मेल्ट आउट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 19।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल इज प्योरिफाइड बाय वेन आर्कल मेथड, अभी बोला मैंने, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। कोई दिक्कत नहीं है, बस सीधा देखो कितना स्ट्रेट क्वेश्चन आया, रिएक्शन भी नहीं पूछी तुमसे। और जब मैं वहां लिख रही थी ना तो तुमको जोर आ रहा था, तो देख लो कितना स्ट्रेट क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वाओ। अब जोन रिफाइनिंग अगर याद है तुम्हें तो बस प्रिंसिपल बताना है, और मैंने जब सेशन कराया था इतने रटाए थे ना तुमको प्रिंसिपल्स, तो होपफुली तुम बता दोगे। चलो जल्दी से देखो और प्रिंसिपल बता दो क्या कह रहे हैं। ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ द प्योर मेटल देन दैट ऑफ द इम्प्योरिटी, higher melting point of the impurity than that of the pure metal, greater noble character of the solid metal than that of the impurity, greater solubility of the impurity in the molten state than in the solid. जोन रिफाइनिंग के अंदर हम यही कहते हैं, जोन रिफाइनिंग और लीचिंग पे ही क्वेश्चन आता है। लीचिंग मेटल डिसॉल्व करता है और जोन रिफाइनिंग इम्प्योरिटी को डिसॉल्व करती है, इसलिए ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द इम्प्योरिटी। ठीक है, तो चलो यहाँ तक आपका प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सेट हो गया है डिस्कशन में ख़त्म। अब नेक्स्ट सेशन में आपके साथ ऐसे ही रिलेटेड पूरे मेटलर्जी कॉन्सेप्ट को लेके कुछ क्वेश्चन सेट्स के साथ मैं और मिलूंगी। तब तक प्लीज़ फिर से कह रही हूँ रिवाइज करो। अभी जैसे तुम कंफ्यूज हुए हो और बीच बीच में अटके हो ना, वो चीज़ नेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ क्वेश्चन रीड करूँ उससे पहले तुम मुझे आंसर लिखते हुए दिखने चाहिए, मैम बी, मैम सी, जय माता दी, लेट्स रॉक, अब नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।